कभी छोटे बच्चों को प्यार, कभी सेल्फी, ये स्टाइल है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। और इस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहीं बच्चों को प्यार करते हैं तो कहीं युवाओं के साथ सेल्फी लेते हैं, तो महिलाओं का भी कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर आशीर्वाद लेते नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा स्टाइल अनुराग ठाकुर का है, जिसके जरिए अनुराग ठाकुर अपना पूरा का पूरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, कभी युवाओं के साथ आप सेल्फी ले रहे हैं, बच्चों से प्यार कर रहे हैं, बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं, कितना आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है, क्या लगता है? ये तो जनता का प्यार है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है। और इन बच्चों का तो जब अपने परिवार के बीच में आओ तो एक उत्साह ही अलग होता है। और ये बच्चे तो अपने परिवार की तरह हैं। इनके खिलखिलाते हुए चेहरे देखो और उनमें जोश देखो। जब भारत माता की आप जय करते हो तो जो आज की पीढ़ी में 2-2, 3-3 साल के बच्चे भारत माता की जय करते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना भी कितनी कूट कूट कर भरी है, राष्ट्र के प्रति सम्मान कितना है। और मोदी जी तो इतने लोकप्रिय, बच्चे की जुबान जुबान पर मोदी मोदी होता है, ये हमारा सौभाग्य है। सभा के बीच में भी कुछ बच्चों के पास गए थे, उन बच्चों से भी आपने कुछ पूछा था? मैं कुछ बोल रहा था तो जो मैंने बोला उसी तरह से बच्चे ने भी आगे से जवाब दिया, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। एक छोटा सा बच्चा, वो बेटी थी शायद वहाँ पे खड़ी, तो वो उस बीच में बोली, तो वो तो साथ साथ में बोल के जब मैं माइक लेके गया तब थोड़ी शर्माई, लेकिन वो रूटीन में बोल लीजिए। आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, भाजपा संग पहाड़ी, पूरे के पूरे पहाड़ी क्या कह रहे हैं? आप पहाड़ियों से पूछो, माता जी इनसे पूछ लेते हैं। काफी काम गिनाए आपने, केंद्र सरकार के भी, प्रदेश सरकार के भी, योजनाएं तो काफी है। तो क्या लगता है कि इन योजनाओं के नाम पर, इन विकास के नाम पर जो रिवाज है वो बदल पाएगा? देखिए, काम करना सत्ता में आकर ये सबसे बड़ी सेवा है। हमने काम करवाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मंजूर करवाए। कांग्रेस ने विरोध किया, अवरोध पैदा किया और 5-5 साल किया, 7-7 साल भी नहीं बनने दिया। हमने सत्ता में जब आए तो डबल इंजन की सरकार ने दुगनी गति के साथ उसको पूरा करवाया और जनता को समर्पित किया। तो मैं जनता के सामने एक ही बात रखता हूँ कि 2014 के बाद मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान, बिजली का कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर, 11 करोड़ बहनों को, 12 करोड़ बहनों को शौचालय बनाकर दे दिया। हर घर को नल से जल देने का काम किया। बैंक खाते 45 करोड़ खुला दिए, खातों में पैसा डलवा दिया। 5-5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत से दिला दिया। और गरीब जनता को महामारी के समय 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का मुफ्त में काम किया। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक मुफ्त में दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके, लड़ाकू विमान से लेके युद्धपोत विक्रांत तक दिया। 1 रैंक 1 पेंशन भी पूरी कर दी। किसानों की टेंशन दूर कर दी, क्योंकि यूरिया पर 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी इसी साल दे दी। 6,000 रुपया किसान के खाते में हर साल डालते हैं, 2,16,000 करोड़ की वो मदद कर दी। हिमाचल के लिए अभूतपूर्व प्रोजेक्ट दिए, अटल टनल को पूरा करके नए और हाईवे शुरू कर दिए, रेलवे लाइनें शुरू कर दी। जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो 7 साल में मोदी जी ने करके दिखाया है। ये दिखाता है कि भाजपा जमीन पे काम भी करती है, तभी तो जनता का प्यार और वोट भी पाती है। एक आखिरी सवाल है, जब इतने काम है तो फिर कांग्रेस कह रही है कि रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा। देखिए, कांग्रेस तो फॉर्म भरवाती थी कि लोगों को पक्की नौकरी देंगे, 5 साल सरकार चलाई, कुछ नहीं दिया। फिर अगली बार फॉर्म भरवाए कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, तब कुछ नहीं दिया। ये हिमाचल की बात। पंजाब में गए, कहा कर्जा माफ़ करेंगे, 5 साल सरकार रही, कांग्रेस माफ़ होगी लेकिन साफ हो गई और कर्जा माफ़ नहीं हुआ। यही हाल उनका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में था। 2 जगह सरकारें चलेगी, 2 जगह रहती, जनता भेज देगी। बिल्कुल, ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। पूरे प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहीं बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, हमीरपुर।